अब हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में और हम प्रेजेंट टेंस पढ़ने वाले हैं। सो पहला है प्रेजेंट टेंस। अभी हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस कैसे यूज करते हैं, क्या रूल्स है, कैसे हम इसको यूज करेंगे अपने डेली लाइफ में। सो प्रेजेंट टेंस में भी कितने टेंस है? 4 टेंस है। तो उसमें से पहला टेंस जो है वो क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। सो हमारा पहला है प्रेजेंट टेंस का सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम क्या क्या रूल्स यूज करेंगे, कैसे इसको हम यूज करेंगे अपने लाइफ में, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहला रूल्स हमारा क्या है? रूल नंबर 1, सब्जेक्ट प्लस V1। दूसरा रूल है हमारा सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1। तीसरा रूल हमारा क्या है? डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। सो हमारा ये 3 रूल है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। इस तीनों रूल पे हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करना है। तो पहला जो रूल है हमारा क्या है? सब्जेक्ट प्लस V1। दूसरा रूल है हमारा सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1। तीसरा रूल हमारा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। सो पहला जो रूल है हमारा क्या है? पॉजिटिव रूल है। पहला रूल क्या है? पॉजिटिव रूल। पॉजिटिव रूल, क्योंकि यहां पे कोई भी निगेटिव वर्ड्स यूज नहीं किया हुआ, ये सिंपल सेंटेंस है। दूसरा रूल हमारा क्या है? निगेटिव रूल्स, क्योंकि यहां पे नॉट है, जैसे सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1, तो ये हमारा निगेटिव रूल है। नेगेटिव। तीसरा रूल हमारा क्या है? क्वेश्चन रूल है, क्योंकि यहां पे डू या डज स्टार्टिंग में लगा हुआ है, तो तीसरा रूल क्या है? क्वेश्चन रूल है। सो ये 3 चीजें पे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं, क्योंकि अगर हम कोई बात करेंगे क्या करेंगे? या तो पॉजिटिव लाइन में बोलेंगे, या हम नेगेटिव लाइन में बोलेंगे, या हम क्वेश्चन करेंगे। सो ये 3 रूल्स है जिसपे हम कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं। अगर हम पहला रूल पढ़े, जैसे फॉर एग्जांपल पहले रूल का हम ट्रांसलेशन बनाते हैं, तो सब्जेक्ट क्या हो गया है? यू। उसको क्या है? V1 है, तो V1 क्या हो गया? हम लिख लेते हैं रीड। ये हमारा पहले रूल का एग्जांपल हो गया। ओके। दूसरा रूल हमारा क्या है? सब्जेक्ट प्लस डू या डज या नॉट प्लस V1। तो दूसरा रूल हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट, तो ही के साथ क्या लगेगा? डू या डज। तो ही के साथ हमेशा डज लगेगा, तो डज। ही और शी के साथ या कोई नेम के साथ डज यूज करेंगे। डज, उसका क्या है हमारा? नॉट। उसका क्या है? V1, तो READ, रीड। ये हमारा दूसरे रूल का एग्जांपल बन गया। तीसरा रूल हमारा क्या है? डू या डज या सब्जेक्ट प्लस V1। तो तीसरा रूल क्या हो गया? दूसरा क्या? डू है, सॉरी, फर्स्ट क्या होगा? डू, उसके बाद सब्जेक्ट है तो V, उसके बाद क्या है? V1। सो डू वी रीड। सो ये 3 एग्जांपल हो गए जो सिंपल प्रेजेंट टेंस पे बने हैं। तो सिंपली आपको समझना है कि रूल्स क्या है, रूल्स के अकॉर्डिंग आप एग्जांपल बना सकते हैं। पहला रूल है हमारा सब्जेक्ट प्लस V1। दूसरा रूल हमारा सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1। तीसरा रूल हमारा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। तो ये सिंपल है। पहला रूल हम बात करते हैं पॉजिटिव के बारे में, यानी सिंपल साधारण लाइन के बारे में। दूसरा सेंटेंस हमारा बात करता है निगेटिविटी, यानी निगेटिव के बारे में, यानी हम कोई काम नहीं कर रहे या कोई कार्य नहीं कर रहे उसके बारे में। तीसरा रूल हमारा बात करता है क्वेश्चन के बारे में, या कोई कार्य को या कोई काम को पूछना है तो उसके बारे में। लाइक डू यू रीड, आपने पढ़ा। ही डज नॉट रीड, उसने नहीं पढ़ा।
डू वी रीड। सो क्या आपने पढ़ा? सो दिस थ्री फॉर्मूला इट्स यूज टू कम्युनिकेट द लैंग्वेज। I hope you got something new and learned something. You should implement these things as well and implement and use on a daily life. अब हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में और अभी हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ये प्रेजेंट टेंस का ही सेकेंड टेंस है जिसका जो रूल होता है वो रूल subject plus am is are plus ing या V4। दूसरा रूल होता है, ये पहला रूल हो गया। दूसरा रूल होता है subject plus am is आर प्लस नॉट प्लस ing या V4। तीसरा रूल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता है एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ing या V4। सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी तीन रूल होता है। जो पहला रूल है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V4। दूसरा रूल है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नॉट प्लस V4। तीसरा रूल है एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4। सो ये तीन रूल है। जो पहला रूल बात करता है पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में और ये सेंटेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और दूसरा रूल जो बात करता है वो नेगेटिव सेंटेंस के बारे में और तीसरा रूल जो बात करता है वो क्वेश्चन सेंटेंस के बारे में। अगर एग्जांपल हम समझें पहले रूल्स का, फॉर एग्जांपल हमारा पहला रूल का एग्जांपल हो गया सब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट यू। अब यू के साथ एम इज आर में से क्या लगेगा? तो यू के साथ आर लगता है, आर। उसके बाद V4 है यानी ing। सो यहां पे लिख सकते हैं गोइंग। ये हमारा पहला पॉजिटिव लाइन हो गया, पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। अब यहां पे हम दूसरे रूल्स की बात करें तो दूसरा रूल हमारा हो गया सब्जेक्ट लाइक वी के साथ भी आर लगता है, आर। उसके बाद क्या है नॉट। उसके बाद क्या है V4 गोइंग। ये हमारा सेंटेंस हो गया निगेटिव क्योंकि नॉट लगा हुआ है, नेगेटिव सेंटेंस। तीसरा हमारा रूल्स क्या बोलता है एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ing। तो यहां पे क्या लिखेंगे तीसरा रूल में एम आई के साथ हमेशा एम लगेगा इसलिए हम यहां पे आई लिखे हैं। उसके बाद सब्जेक्ट हो गया आई, उसके बाद ing है। सो गोइंग। ये क्या हो गया क्वेश्चन हो गया। तो आप यहां पे समझ सकते हैं कि जो पहला रूल्स हमारा पॉजिटिव है वो किस फॉर्म में है। लाइक यहां पे कोई भी निगेटिव या क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये सिंपल सेंटेंस फॉर्म में है। दूसरा जो हमारा रूल्स है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नॉट प्लस ing, वो हमारा यहाँ पे नेगेटिव फॉर्म में है क्योंकि यहाँ पे नॉट लगा हुआ है। और तीसरा रूल जो है यहाँ पे हमारा क्वेश्चन फॉर्म में है क्योंकि पहला तो हमारा यहाँ पे एम यूज हुआ है, दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रखा हुआ है इसलिए क्वेश्चन पर है। सो कोई भी कम्युनिकेशन जो होता है वो तीन ही वे में होता है, या तो आप नॉर्मल सेंटेंस बोलेंगे या आप नेगेटिव बोलेंगे या आप क्वेश्चन करेंगे। तो ये तीन जो रूल्स है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स है, आपको डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करना होगा और डेली यूज करना होगा जिससे आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं।
अब हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। तीसरा हमारा जो प्रेजेंट टेंस का है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो प्रेजेंट टेंस का जो तीसरा टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल क्या है पहले वो देखते हैं। रूल है हमारा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3। पहला रूल क्या है हमारा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3। दूसरा रूल हमारा क्या हो गया सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस V3। दूसरा रूल हमारा क्या हो गया सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट प्लस V3। तीसरा रूल हमारा क्या हो गया हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3। सो ये तीन रूल्स है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। इस तीन रूल पे जैसा आपको पता है कि पहला रूल है पॉजिटिव, दूसरा रूल है नेगेटिव, तीसरा रूल है क्वेश्चन। ओके, अब हम इस पे एग्जांपल बनाते हैं। पहले रूल पे पहला रूल का एग्जांपल क्या हो गया, पहले हमारा सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट लाइक आई, उसके बाद क्या है हैव या हैज, तो क्या होगा हैव, उसके बाद क्या है V3। तो V3 यानी वर्ब का V3 यूज करना है, कोई वर्ड का V3 यूज करना है। वर्ड का जो वर्ब होता है V1 V2 V3 V4 V5 तो उसका V3 यूज करना है। तो यहां पे फॉर एग्जांपल WRITTEN रिटेन, आई हैव रिटेन। सो पहला हमारा सब्जेक्ट हो गया, दूसरा हैव या हैज यूज करना था तो आई के साथ हैव यूज हो गया, थर्ड हो गया V3। ओके, दूसरा रूल हमारा क्या सब्जेक्ट प्लस हैज हैव नॉट प्लस V3। सो दूसरा रूल पे हम बनाते हैं ही के साथ क्या लगेगा हैज। सो ही और शी या नेम के साथ हैज लगेगा। तो ही हैज, उसके बाद क्या है नॉट, उसके बाद क्या है V3। सो V3 हो गया WRITTEN रिटेन। ओके, ये हमारा दूसरा रूल्स पे एग्जांपल बना। अब तीसरे रूल्स पे एग्जांपल बनाते हैं। तीसरे रूल्स पे क्या होगा हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3। सो पहले हम क्या लिखेंगे हैव, इसको लिखते हैं यू क्यों सब्जेक्ट, उसके बाद V3 रिटेन। सो यू कैन सी दिस इज द सिंपल एग्जांपल एंड इजी वे। आपको सिंपली क्या करना है, आपको एग्जांपल यानी रूल्स जो बनाया हुआ उसके अकॉर्डिंग एग्जांपल बनाने हैं। इतनी इजी वे में आप इसको बना सकते हैं। अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं इसको तो आप इसको इजीली अपने माइंड में रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं डेली लाइफ में। तो आपको का ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हुआ। अब हम चलेंगे नेक्स्ट टेंस में। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये प्रेजेंट टेंस का चौथा टेंस है एंड लास्ट टेंस है, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहला रूल्स जो है यानी तीन रूल्स जो है उसका पहला रूल्स हम बनाएंगे लाइक सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस V4 या ING। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहला रूल्स है। दूसरा रूल्स हमारा क्या है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 या ING। तीसरा रूल हमारा क्या है हैज हैव प्लस सब्जेक्ट
प्लस बीन प्लस V4 या ING। सो ये 3 रूल है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, जिसपे हम एग्जाम्पल बनाएंगे और आपको समझाएंगे कितना इजी वे में आप इसको यूज कर सकते हैं। सो आपको पता है पहला जो रूल्स है वो पॉजिटिव रूल है, दूसरा रूल्स है वो निगेटिव रूल है, तीसरा रूल है वो क्वेश्चन रूल है। ओके, सो एग्जाम्पल हम बनाते हैं। पहला का एग्जाम्पल बनाते हैं, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट यू, उसके बाद हैज या हैव है तो यू के साथ हैव, उसके बाद क्या है बिन है, उसके बाद क्या है V4 है। V4 क्या हो जाएगा, V4 कोई भी वर्ड्स का V4 हम यूज करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल यहां पे यूज कर देते हैं गोइंग। ओके, ये हमारा पहले रूल्स का एग्जाम्पल हो गया। अब दूसरा रूल हमारा क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4। सो दूसरा रूल पे हम बनाते हैं ही, उसके बाद हैज, क्योंकि ही और शी नेम के साथ हैज यूज होता है इसलिए हैज यहां पे लिख रहे हैं। उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद V4 गोइंग, गो का V4 गोइंग होता है। उसका तीसरा रूल क्या है, हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4। सो तीसरा रूल हमारा हो गया, उसका एग्जांपल बनाते हैं। तो यहां पे हैव यूज करते हैं, हैव वी क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट हो गया, बीन क्या हो गया, रूल्स में बीन लिखा हुआ इसलिए यहां पे बीन लिखे हैं, उसका V4 गोइंग। सो ये तीसरा रूल्स का एग्जांपल हो गया। आप देख सकते हैं कितना इजी वे में हम एग्जांपल बना रहे हैं और कितने साधारण तरीके से आपको समझा रहे हैं कि आप कैसे ये इसको यूज कर सकते हैं। सो आप भी इस रूल्स को यूज करके आप एग्जांपल बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको ये टास्क है, आप डेली बेसिस पे हर एक टेंस यानी प्रेजेंट टेंस का हमने 4 टेंस पढ़ा, प्रेजेंट अभी जो पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं, और चारों टेंस का जो आपको एग्जांपल बनाना है और हमें कमेंट में बताना है। ये आपका टेंस यानी प्रेजेंट टेंस का ये चारों टेंस कंप्लीट हो गया है।